गुड मॉर्निंग बिलवर्ड, आप सबका स्वागत है। आज जो है हम इस भाग के ऊपर अध्ययन करेंगे। पिछले 3 हफ्तों से जो है हम इस विषय में बात कर रहे थे। एक जन जो है वो नया जन्म, फिर से नया जन्म प्राप्त करे हुए जो लोग हैं वो नए बनाए हुए नहीं हैं, वो नए जन्मे लोग हैं। और यीशु मसीह जो थे वो पहलौटे थे। यीशु मसीह पहले बनाए हुए नहीं थे, क्योंकि वो पहले बनाए हुए नहीं थे। आदम जो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। लिखा है उसे मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने अपना श्वास उस पर फूका। और परमेश्वर ने जो है जितने भी वन पशु जो हमें दिखाई देते हैं वो सब जो है परमेश्वर ने सृष्टि करी। लेकिन यीशु मसीह जो है उनकी सृष्टि नहीं हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर पिता के द्वारा उस जन्म को प्राप्त किया था। और वो सभी सृष्टि में पहलौटे हैं। इसलिए जब मेरा और आपका नया जन्म हुआ, लिखा कि अब मेरा और आपका भी जन्म परमेश्वर पिता के द्वारा हुआ। क्योंकि जो आदम था उसको बनाया गया था, लेकिन जितने जन आप में से यीशु मसीह को विश्वास किया, आप सभी जनों ने, तो अब मैं और आप जो है बनाए हुए गए नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा जन्म पाए हुए लोग हैं। इसलिए हम पुराने में देखते हैं, हम पुराने नियम में, जिसे हम अंग्रेजी में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, हर एक जन जो पुराने नियम में था, उत्पत्ति से लेकर जब हम मलाकी तक पढ़ते हैं, चाहे वो आदम था और वो नूह था या अब्राहम था या मूसा और जितने भी उसके बाद आए, है ना, दानियल भविष्यवक्ता जो आए, जकरिया, यर्मिया, इन सब का जो है परमेश्वर के साथ जो था एक रिश्ता था। लेकिन वो जो रिश्ता था वो रिश्ता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। और अगर आज आपके मन में भी आज वही रिश्ता है जो परमेश्वर और मनुष्य का है, स्वाभाविक रूप से हर एक चीज़ जो आप करेंगे आप केवल प्रसन्न करने के लिए जो है वो काम करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि अपने अच्छे कामों के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त करें, क्योंकि वही मन है उस रिश्ते में जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। जब मैं और आप यीशु मसीह में आए, अब वो रिश्ता जो है वो पिता और पुत्र का रिश्ता है। आप अगर अपने व्यवहारिक जीवन में आप देखेंगे, कोई भी जो बच्चा है या जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ रिश्ता इस प्रकार से नहीं रखेंगे, या वो अच्छे काम सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि वो कुछ अपने माता पिता से प्राप्त कर सकें। लेकिन सही मायने में एक जो बच्चा है वो अपने दिल की गहराई से जानता है कि जिस रिश्ते के साथ वो जुड़ा है अपने माता पिता के साथ, वो प्रेम का रिश्ता है। इसलिए अगर वो मन है जिसमें हम परमेश्वर और मनुष्य को देखते हैं, तो आप कोशिश करेंगे अपने कामों के द्वारा जो है प्रसन्न करने के लिए और आशीष पाने के लिए, जो हर एक धर्म में होता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आते हैं, आपको मालूम है वो रिश्ता लहू का है और सारी चीज़ें आपको मिलती है। उसका जो जड़ है वो प्रेम है। हम कुछ बातों को देखेंगे जो हम पिछले कुछ हफ्तों में जो हम मनन कर रहे हैं। जब हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है 2 घर के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। और लिखा है कि उन 2 घर में जो एक घर है वो मूसा का घर है, जिसमें मूसा जो है वो एक सेवक के समान है जो सेवा करता है। लेकिन यीशु मसीह जो है लिखा है वो एक पुत्र के समान है जो घर का अधिकारी है। इसलिए आपका नया जन्म हो सकता है और आप ऐसी जगह जा सकते हो जो आपको लगे कि वो कलीसिया है, पर वास्तविकता हो सकती है कि शायद वो असली चर्च नहीं है, अगर वो अभी भी पुराने में स्थापित है। एक सवाल को जो है मैं आप सभी जन जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो जानते हैं कि एक कलीसिया की सही मायने में परिभाषा क्या है? क्या है कलीसिया? वो मसीह की देह है। तो आइए हम सबसे पहली जो परिभाषा है कलीसिया की, उस वचन को हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और आगे लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया,
हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मतलब आपके शारीरिक मन ने नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस पत्थर पर? वो पतरस नहीं, लेकिन ये जो प्रकाशन है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसलिए आपको मालूम है, एक जो असली कलीसिया है, उस कलीसिया की जो नींव है वो हमेशा यीशु मसीह पर जो है वो आधारित होगी। जो कलीसिया है, जो असली कलीसिया है, उसकी नींव यीशु मसीह पे आधारित होगी, क्योंकि वो एक ऐसी कलीसिया होगी जो हमेशा बनी रहेगी। और इसीलिए हमें जानना है कि हम कहाँ पे है, क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं, इस वचन को पाते हैं कि जो विश्वास है वो वचन सुनने के द्वारा हमें आता है। पर वो जो वचन है, अगर हम उसे जब हम ग्रीक भाषा में देखते हैं, जो वो शब्द है वो एक क्रिस्तोस, मतलब वो जो वचन है वो मूसा का वचन नहीं है, लेकिन वो जो विश्वास की बढ़ोतरी होती है, जो सही नींव है कलीसिया की, वो बनती है जब हम वचन सुनते हैं यीशु मसीह के। और आगे देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कलीसिया है उसका जो शब्द है, एक और जो अर्थ है जिसे कहा जाता है वो है इग्लीसिया। और ये जो शब्द है इग्लीसिया, इसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ पे विश्वासी जन आकर जो है इकट्ठा होकर मिलते हैं। और यीशु मसीह ने कलीसिया के विषय में क्या क्या कहा? एक ऐसा शरीर जो विश्वासियों का देह है, जिसे स्वयं परमेश्वर ने इस संसार से बाहर बुलाया है उस अनंत राज्य के लिए। इसका मतलब है उन सभी लोगों को जो संसार में हैं या फिर जो अंधकार के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को वो बाहर निकाल कर लेके आते हैं उस ज्योति के राज्य में, उस जीवन के क्षेत्र में। और ये जो संगठन है लोगों का, उसे कहा जाता है कलीसिया। वो ऐसा नहीं है कि आपका जन्म यहाँ पे हुआ लेकिन फिर आप जाकर जो है पुराने में बैठ गए, एक मृत्यु की सेवकाई, दोषपन की सेवकाई में, एक ऐसी जगह जहाँ पे व्यवस्था का प्रचार होता है, जो सिखाता है आपको कि आपको सही बनना है परमेश्वर के सामने अपने कर्मों के द्वारा उन आशीषों को पाने के लिए। वो जो परिभाषा है वो असली कलीसिया की नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपकी जो मन की आंखें हैं वो इस समय ज्योतिर्मय हो रही हैं। तो पुराना क्या है? अगर हम देखेंगे इस संसार में, आप किसी भी धर्म से क्यों ना आए हो, हर एक जो धर्म है वो परमेश्वर के सामने जो है सही बनना चाहता है, और वो सिखाता है वो हो सकता है आपके कामों के द्वारा। लेकिन मैं और आप कभी परमेश्वर के सामने सही बन नहीं सकते अपने शरीर के काम के अनुसार, क्योंकि वो पाप की व्यवस्था हमारे शरीर में है। क्योंकि जब आदम ने पाप किया, वो पाप जो है पूरी मानव जाति में फैल गया। इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस शरीर में, पाप में शरीर में होकर भेजा, ताकि वो सारी जो सजा जो हमारे शरीर के कारण हम पे ऊपर थी, वो सारा जो दोष है यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि जिस क्षण मैं और आप अब यीशु मसीह को ग्रहण करें, अब जो परमेश्वर जो है वो हमारे शरीर को नहीं देख रहे। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया और जब हम उनके राज्य में आ गए, मैं और आप अब सही हैं अपने कामों के अनुसार नहीं, लेकिन उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। तो हाँ, एक सहीपन है जो कामों के अनुसार है, कर्मों के अनुसार है, पर एक सहीपन है जो विश्वास के द्वारा है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि आप कलीसिया में हैं और अगर वो जगह इस बात को नहीं सिखा रही जो सहीपन जो विश्वास के द्वारा है, तो वो फिर असली कलीसिया नहीं, या वो असली चर्च नहीं। क्योंकि अगर वहाँ पे अभी भी सिखा रहे हैं सहीपन कर्मों के द्वारा, तो आप अभी भी पुराने में उस सिनेगॉग में हैं। और आप इस बात को कैसे जानोगे? वहाँ पे जो भी पासवान होगा, आप देखेंगे वो इसी बात का प्रचार करेंगे कि आप सही बनो परमेश्वर के सामने अपने कामों के द्वारा, या वो आपको बताएंगे कि आप अपना उद्धार जो है वो खो सकते हैं उन कामों के द्वारा जो आपके जीवन में है। अगर आप पुराने में हैं, आप सिनेगॉग में हैं,
आप इस बात का विश्वास करेंगे कि हाँ, पवित्र आत्मा दिया गया है जो मुझे पाप के विषय में जागरूक कर रहा है। हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते, क्या पवित्र आत्मा पाप के विषय में जागरूक करते हैं। हमने यूहन्ना के सुसमाचार 16 में पढ़ा था कि हाँ, वो पाप में जागरूक करता है केवल एक क्षण जब हम उद्धार में नहीं होते, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और वही एक पाप के विषय में पवित्र आत्मा में जागरूक करते हैं। क्योंकि वो पाप वो नहीं जो हम करते हैं। आदम ने पाप किया तभी सब लोग पापी बने। वैसे ही जब हमने यीशु मसीह में जन्म लिया, मैं और आप परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र बन गए। इसलिए वचन में लिखा है कि अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें यीशु मसीह से अलग कर सके। क्यों? और ये इसीलिए ये जो है वो एक सुसमाचार है, एक अच्छा समाचार है। ये जो पुराना स्थान है, पुराने में ये जो है ये अच्छा समाचार नहीं है कि आप जो है हर बारी काम से आपको सही बनना है और बुरे काम से आप अपने उद्धार को आप खो सकते हैं। मुझे यहाँ पे नहीं होना। अच्छा समाचार का मतलब है, वो अच्छा समाचार है कि हाँ, मेरे से गलती होती है इस शरीर में, लेकिन अनुग्रह मेरे लिए है। यहाँ पे मैं फिर भी परमेश्वर पिता के सहीपन में हूँ क्योंकि वो यीशु मसीह पे आधारित है। तो जो असली सुसमाचार है वो कलीसिया में है। पुराने में हम देखते हैं वहां पे अच्छा समाचार नहीं है। वहां पे पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, पवित्र आत्मा जो है लोगों पर उतरता था लेकिन वो फिर चला जाता था। पवित्र आत्मा जो है वो बदलता नहीं है, उसे सहीपन का आत्मा कहा गया है और वो लोगों पे उतरता था। और वो हमारे समान नहीं था कि वो हमेशा हमारे अंदर रह रहे हैं। लेकिन पुराने में क्या होता था, पवित्र आत्मा उन पर आता था, अगर कुछ वो बुरा करते थे तो पवित्र आत्मा चला जाता था। लेकिन अगर आप नएपन में हैं, आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, वहां पे जो है पवित्र आत्मा को एक वरदान, एक तोहफे के रूप में कहा गया है। पुराने नियम में जब आप सभी पुस्तकों को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को कभी वरदान या फिर तोहफे के रूप में नहीं कहा गया कि तोहफे को आप वापस नहीं ले सकते। नए नियम में उसे तोहफे के समान कहा गया। इसका मतलब वो मुझ में आकर रहते हैं, दोबारा से मुझे अकेला छोड़कर या मेरे से दूर होकर नहीं। इसलिए अगर आप पुराने में हैं तो हाँ, वहाँ पे आपको कहेंगे कि हाँ, पवित्र आत्मा जो है आपसे अलग हो सकता है। अगर आप कुछ बुरे काम करेंगे, जो काम बुरे काम आपके माता पिता ने किए, उस काम के द्वारा जो है बुरी चीज़ें जो है आपके ऊपर आएंगी। तो जब आप इन चीज़ों को सुने, आप जाने कि आप जो है असली कलीसिया में नहीं है, ये फिर आप पुराने में हैं, उस पुराने रीति रिवाज में जो पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन मेरा और आपका छुटकारा हुआ है यीशु मसीह के जीवित लहू के द्वारा। आप लोग समझ रहे हैं? तो अभी हम आगे चलेंगे और कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो नए जन्म के विषय में लिखे हैं। पढ़ेंगे भजन संहिता 89 उसका 27 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। आगे पढ़ेंगे कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कुलिस्सियों 1 अध्याय 17 वचन। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलौठों की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। जब हम पुराने नियम में देखते हैं जो पहलौठों की आशीष है, जब हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ी थी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं केन और हाबिल के बारे में, है ना। केन जो था वो पहलौठा था और लिखा है कि परमेश्वर को हाबिल की भेंट जो उत्तम लगी और कैसे केन ने जो है वो हाबिल की हत्या कर दी। फिर हम देखते हैं इसाव और याकूब का उदाहरण कि कैसे याकूब ने उस पहलौठे की आशीष को प्राप्त करी। और वो जो पहलौठा था केवल जो शरीर से नहीं था, लेकिन उस समय में लोग जानते थे कि वो जो पहलौठे की आशीष का मतलब क्या है। और वो जानते थे कि वो सारी जो विरासत पिता की है वो उस पहलौठे की आशीष के साथ जुड़ी है। और यीशु मसीह के विषय में हम पाते हैं कि वो सब बातों में जो है वो पहलौठे हैं। इससे पहले सब कुछ बनता, सबसे पहले जो है यीशु मसीह थे। और लिखा है कि सब कुछ जो है वचन के द्वारा बनाया। इसलिए यीशु मसीह जो थे वो पहलौठे थे, वो जन्म पाए हुए थे, वो रचे हुए नहीं थे। और यीशु मसीह के द्वारा सारी चीजें बनाई गई। और वचन जो है यीशु मसीह के विषय में लिखता है कि वो मौत को हराकर जीवित होने में पहलौठे ठहरे। और ये जो असली पहचान है, ये असली पहचान है कलीसिया की। पहली पत्री जो लिखी गई यीशु मसीह के जी उठने के बाद, हमने इसे जो है हमारी बाइबल स्टडी जब हुई थी इसके बारे में हमने सीखा था। वो कौन सी थी पहली पत्री जो लिखी गई यीशु मसीह के जी उठने के बाद?
वो थी गलातियों की पत्री, और उसके 2 अध्याय 20 वचन में इस वचन को पाते हैं कि अब मैं जो हूँ जीवित नहीं हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूसित हूँ, और अब जो मेरे अंदर जीवित है वो मसीह मुझ में जीवित है। और जब आगे पढ़ेंगे वो पुत्र की पहचान के विषय में बोलता है, और हम इन वचनों को पढ़ेंगे और अधिक आज पवित्र आत्मा आपको गहराई में लेके जाएंगे। ये जो वचन है मांस के समान है ना, जब हम मांस खाते हैं तो हमें पूरा हमारे जबड़ों का उपयोग करना पड़ता है, मतलब हमारी सारी समझ का, क्योंकि जब चावल खाते हैं उसमें ज़्यादा परिश्रम नहीं है, उसे हम निगल सकते हैं। बचपन में मुझे पसंद था चावल खाना, रोटी नहीं, और चावल आसानी से आप खा सकते हैं और जल्दी खाकर आप खेलने जा सकते हैं। और अभी जो आपको मिल रहा है वो एक मांस के समान है, तभी जो है आपका पूरा जो मन है, आपका समझ जो है वो चालू है और वो जागरूक हो रहा है अपनी असली पहचान में। इसलिए आप आनंद मनाएं, क्योंकि आज के वचन के द्वारा एक अच्छा फल जो है आपके जीवन में उत्पन्न होगा। एक गवाही है मेरे मित्र की, जब वो सभा में आए और मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा कि आप केवल विश्वास करें और सुने, क्योंकि मैं 20 साल के प्रकाशन को जो है आपको नहीं बता सकती, वो एक बच्चे के समान है। और मैंने उनको केवल यही कहा कि आप इस वचन पर विश्वास करें, क्योंकि मैं कुछ उन बातों को देखती हूँ जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे। मेरे वो जो मित्र थे वो 20 साल से वो यहाँ पे थी पुराने में, इसलिए बहुत सी बातों को नहीं देख पाए। जब उनको कहा, उस सत्य को प्रकट किया कि वो असली कलीसिया में नहीं है, जरूरी है कि वो इस तरफ आए, और उस क्षण के लिए जरूरी था विश्वास। और इसीलिए जब आप सत्य को सुनते हैं, जो सत्य का आत्मा आपके अंदर है, उस सत्य की वो आपके साथ गवाही देता है और उन सब बातों को प्रकट करता है जिन बातों को आप आज ग्रहण करने वाले हैं। क्योंकि स्वर्ग राज्य में सारी जो चीजें वो कार्य करती है विश्वास के द्वारा। क्योंकि मुझे पहले देखकर जो है वो चलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तभी जो हूँ मैं विश्वास करूँगी, लेकिन हर एक चीज़ें जो हैं वो शुरुआत होती हैं विश्वास के द्वारा। यहाँ तक कि रिश्तों में भी आप जो है विश्वास के साथ जो है आप उसमें कदम लेते हैं, और आपके रिश्ते भी जो बनाए जाते हैं वो परमेश्वर पिता की ओर से हैं, और उसकी नींव जो है वो विश्वास पे आधारित है। पुराने का या पुराने के घर में, वो पुरानी व्यवस्था में अगर कोई भी घर स्थापित है वो बन नहीं सकता, लेकिन जो घर यीशु मसीह में टिका हुआ है, आपको मालूम है चाहे कुछ भी हो, वो घर जो है ऐसे है जैसे वो चट्टान पर बनाया गया है। तो वो सारी चीज़ें जो शायद आप इतने सालों से नहीं देख रहे थे, उसे पूरा होता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि अब आप मनुष्य के ज्ञान से नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को चलता हुआ पाएंगे। और आगे जो है हम और अधिक वचनों को हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 5 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से छुड़ाया है। ये जो सत्य है, आपको मालूम है कि उन्होंने हमारे पाप को क्षमा किया है। इस सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस सत्य को बताने से डरते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा आप मत बोलो, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो बुरी चीज़ें करना शुरू करेंगे। पर आपको मालूम है एक मनुष्य के मन को क्या चीज़ बदलती है? वो दोष नहीं है, वो जो है कोई दंड नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर पिता का जीवित प्रेम है जो मन और हृदय को बदलता है। और उस प्रेम को अनुभव करने के लिए ज़रूरी है कि हम पुराने में नहीं, लेकिन हम उस नएपन में, उस नई कलीसिया में, उन नए वस्तुओं में जो पिता ने हमारे लिए तैयार करके रखी है, उसमें प्रवेश करना है। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 23 वचन में लिखा है, और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया। किस विषय में लिखा है? उन पहलौठों की। यीशु मसीह हम सब में जो है वो पहलौठा कहलाए, और उनके द्वारा यीशु मसीह बीज है, उस बीज के द्वारा मैंने और आपने नया जन्म पाया किया। इसलिए जैसे यीशु मसीह है, अब वही स्वभाव जो है मैं और आप इस संसार में लेके चलते हैं। और वह स्वभाव आदम का नहीं है, लेकिन वो स्वभाव जो है आत्मा में, आत्मा से यीशु मसीह का स्वभाव हमें मिला है। आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप पुराने में हैं, आप कभी भी इस बात का अंगीकार नहीं कर सकते कि जैसे यीशु मसीह है वैसे मैं हूँ, क्योंकि हम शरीर के कामों के अनुसार कभी भी परमेश्वर पिता के सामने पवित्र बन नहीं सकते। ज़रूरी है, उसके लिए हमें मरना पड़ेगा और एक नई देह हमें मिलेगी। लेकिन
अगर हम असली कलीसिया में हैं, वहाँ पे हम जानते हैं कि वो जो सहीपन है हमें मिला है वो विश्वास के द्वारा मिला है। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं उस समय में भी वो लोग जो थे परमेश्वर से जो आशीष पाते थे वो अपने कामों के अनुसार नहीं था, लेकिन पुराने में भी वो मेमने और बकरियों की बलि थी, ताकि उस जब निष्कलंक मेमने का वध होता था वो लहू जो है उनको सक्षम बनाता था उन भलाइयों को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर पिता की ओर से रखी थी उनके लिए। आप लोग समझ रहे हैं? वैसे ही नए नियम में मेरे और आपके लिए प्रतिवर्ष का मेमना नहीं, एक बार का मेमना जो है वो वध किया गया है और वो यीशु मसीह है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 28 वचन में पढ़ेंगे। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, लिखा है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किसके स्वरूप में? लिखा है वचन में, पुत्र के स्वरूप में। जैसे एक संतरे का बीज है ना, यीशु मसीह जो है वो एक अविनाशी बीज के समान है। संतरे का बीज जब हम बोते हैं और जब वो बीज भूमि पर गिरता है और जब वो बीज मरता है और अंकुरित होता है, तब जो है वो और भी अधिक वो फलों को लेके आता है जो अपने स्वरूप, अपने स्वभाव के अनुसार होता है। और यीशु मसीह को जो है वो अविनाशी बीज कहा गया है। और वैसे ही आदम भी जो था वो एक बीज था, और जब वो बीज बोया गया, अब उस बीज के द्वारा जब मैंने और आपने शरीर में जन्म पाया, मैं और आप पापी बने जो हमने किया उसके अनुसार नहीं, क्योंकि वो बीज, वो पाप का लहू उस बीज में था। हर एक चीज़ें जो उत्पन्न हुई इसके द्वारा वो पापी की पहचान में उत्पन्न हुई। और फिर मैंने और आपने जो दूसरा बीज है, जो यीशु मसीह का बीज है, उसके द्वारा नया जन्म पाया। आदम के द्वारा जो है गड़बड़ी संसार में आ गई और यीशु मसीह आए उस सभी गड़बड़ी के बीच में फिर से उस सही रीति को स्थापित करने के लिए। और जब वो अविनाशी बीज भूमि में बोया गया और जब उन्होंने मृत्यु को चख लिया, उस बीज के द्वारा जितने फल उत्पन्न हुए वो उसी बीज के स्वरूप में उत्पन्न हुए। मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाए, क्योंकि जैसे शेर से जन्मा जो है दूसरा शेर, वैसे ही परमेश्वर से जन्मा दूसरा परमेश्वर। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं और आप अब एक नई सृष्टि बन गए हैं। सब कुछ पुराना बीत चुका है, अब देखो सब चीजें जो है नई हो गई हैं। ये जो क्षेत्र है ये पितापन का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये विश्राम का क्षेत्र है। और ये पितापन का अर्थ क्या है? हम अब कामों के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करते। वो पहले से हमारे पिता हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पितापन को हमारे ऊपर प्रकट करे और हम जाने इस बात को। तो अब हम बात करेंगे वो कलीसिया जो मसीह की कलीसिया है। और ये क्रूस जो है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्रूस को लगाया। और पुराने नियम में भी हम जो है क्रूस को लगाएंगे। आप अगर एक ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे क्रूस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नया ही है। मुझे नहीं मालूम कि ये जो जगह है वो क्या है, क्योंकि जो असली यहूदी लोग भी हैं अभी भी जो है वो यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं और वो मसीह के आने का बाट जो रहे हैं। वहाँ पे जो है उनके पास यीशु मसीह नहीं है। और जो मसीहत है या जो मसीहपन है वो ये है, और आप इसे जो है मसीहत समझते हैं। मुझे मालूम भी नहीं कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग सब कुछ जो है वो यहूदी परंपरा के अनुसार कर रहे हैं, और पर यहाँ पे जो असली यीशु मसीह है वो उपलब्ध नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं? ये जो चीज़ है ये एक छल के समान है मसीह की देह में। मुझे इतना मालूम है, जब मैं विश्वास में आई, उससे पहले मैं जिस धर्म में थी वहाँ पे मैं देखती थी कि लोग हर एक चीज़ की जो है उपासना करते हैं सृष्टि में, चाहे वो पेड़ हो, सूरज हो, चंद्रमा हो। और एक चीज़ मैंने पाया कि जो मनुष्य के बीच में जो है गड़बड़ी जो है वो फैली हुई है, क्योंकि परमेश्वर तो एक रीति का परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य के बीच में जो है कुछ गड़बड़ी थी जिसमें वो केवल सृष्टि की उपासना करता है, लेकिन सृष्टिकर्ता को वो भूल गए हैं। और जब मैं यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, मैंने जान लिया कि अब मैं विश्राम में या उस सही रीति में मैंने प्रवेश किया है। और जब शुरुआती दिनों में 3 साल तक मैं किसी कलीसिया में नहीं गई, और परमेश्वर ने जो है मुझे अपने स्वभाव में, अपनी पहचान में जागरूक किया, जिसका मैं धन्यवाद करती हूँ। पौलुस के समान वो प्रकाशन में मैं जागृत हुई।
और 3 साल बाद मैं एक ऐसी कलीसिया में गई जहाँ पे जो है वो नए जन्म पाए हुए कलीसिया कहलाता था। और जब मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा वो रीति को नहीं, गड़बड़ी को जो शैतान के द्वारा मसीह की देह में या कलीसिया में जो है उसके द्वारा आई है। क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों के पास बाइबल है जिसमें पुराना है और नया है, लेकिन उनके अंदर मनों में वो सही समझ ना होने के कारण वो वहाँ पे हैं, लेकिन कलीसिया में आकर भी जो है वो अपने आप को पुराने में ही पाते हैं। और उनको लगता है कि वो एक चर्च में है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एक क्रूस लगा हुआ है। लेकिन असलियत यही है कि वो चर्च में नहीं है, वो एक सिनागॉग, एक पुराने में जो व्यवस्था का जो घर है अभी भी जो है वो वहाँ पे हैं, जिसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो कर्मों के द्वारा अपनी उस पापी पहचान से हटकर वो परमेश्वर के सामने सही बन जाए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के सामने सही बनना चाहते हैं अपने कामों के द्वारा, तो उसे करें मूसा के नाम से। क्योंकि वो जो मूसा का जो पूरी व्यवस्था है वो दिखाती है व्यवस्था कर्मों के द्वारा। और इसीलिए जो है मसीहत जो है आज एक धर्म के समान जो है उसका प्रचार किया जाता है। लेकिन असलियत यही है, जो वास्तविकता ये है, यीशु मसीह जो लेके आए वो धर्म नहीं, वो एक सुसमाचार को लेके आए, एक अच्छा समाचार। और इसीलिए जो स्वर्ग में जो है आप मसीहत को नहीं पाएंगे या क्रिश्चियन लोगों को नहीं पाएंगे जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। वहाँ पे परमेश्वर के पुत्र हैं क्योंकि आपने उनके द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। वहाँ पे जो रिश्ता है वो मनुष्य और परमेश्वर नहीं, लेकिन वो पिता और पुत्र का रिश्ता है। और यही सरलता है, यही सुसमाचार है और यही असली कलीसिया, असली चर्च है। आगे हम और भी वचन पढ़ेंगे और हम देखेंगे यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो कैसी दिखती है। और मेरा विश्वास है जितने लोग भी इसे सुन रहे हैं, जैसे मैंने अपने दोस्त को कहा था, बहुत सी चीज़ें शायद समझ ना आए, लेकिन केवल आप विश्वास से सुने। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है ये जो वचन है ये सामर्थ्य है आपके जीवन में उन फलों को उत्पन्न करने के लिए। और मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई और मैंने कहा कि अवश्य जो है तुम उन चीज़ों को प्राप्त करोगे अगर आप ऐसे जो है चीज़ों को करोगे। वो मन से विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है वो जो वचन है वो अलग अलग भूमि में वो वचन गिराया जाता है, लेकिन वो फल जो प्राप्त करता है वो एक अच्छी भूमि है जो वचन को सुनता है और उसे मानता है। तो अब जो है हम यीशु मसीह की कलीसिया को हम देखेंगे और आप देखेंगे जो यीशु मसीह की कलीसिया है उसे कहा गया है वो आत्मा की सेवा। क्योंकि यीशु मसीह जो है अब मुझे और आपको शरीर के अनुसार नहीं देखते, लेकिन जब हमने आत्मा के अनुसार जन्म पाया तो अब मैं और आप भी एक आत्मा के अनुसार हैं। मैं और आप अब एक आत्मा है और उसे कहा है सहीपन की सेवा या जीवन की सेवा। ये सारी जो सेवकाई हैं या जो कलीसिया हैं ये स्वयं यीशु मसीह के द्वारा जो है इन बातों को कहा गया है। हम आगे देखेंगे, एक है यीशु मसीह की कलीसिया और दूसरी जो है वो है पुरानी मूसा की व्यवस्था की कलीसिया। और जब हम इसे देखते हैं, इसे जो कहा गया है वो है अक्षर की सेवा या अक्षर की सेवकाई, या क्यों इसे ऐसे कहा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ लेटर, क्योंकि वहाँ पे जो है हम 10 नियम को, उन व्यवस्था को जो लिखी गई थी हम उसको पाते हैं। और इसको एक दोष की सेवकाई भी कहा गया है, क्योंकि जब भी आप इसे सुनेंगे एक दोष का विवेक आपके अंदर उत्पन्न होगा। मतलब एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो है आपके पापों को याद दिलाया जाता है। और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कलीसिया में आप तभी जा सकते हैं जब आप पूरे शुद्ध हैं, जब पवित्र हैं। और उनको लगता है कि केवल जो सिद्ध व्यक्ति हैं या जो अपने आप को बिल्कुल अच्छे होकर दिखाते हैं, केवल वही लोग हैं जो कलीसिया में जा सकते हैं। लेकिन इस सेवकाई को कहा गया है वो दंड की या फिर दोष की सेवकाई। और ये इसीलिए दोष की सेवकाई कहा गया है क्योंकि मैं हर पल जो है आपको यही याद दिलाते रहूँगी जो काम आपने नहीं किए, है ना, किन किन कामों से आप चूक गए, या फिर उन कामों को जो आपने किए। और आप ज़रूरी है कि आप अपने कामों के अनुसार जो है आप फिर से परमेश्वर के सामने है वो मृत्यु की सेवकाई। और ये सेवकाई क्या उत्पन्न करती है? ये मृत्यु को उत्पन्न करती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये वचन में इस प्रकार से लिखा है। और ये जो घर है ये पुरानी मूसा की व्यवस्था का घर है। मेरा सवाल है आप सभी से
क्या आप कलीसिया में, असली चर्च में हैं? अगर आप ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ पे आप केवल व्यवस्था को सुन रहे हैं और केवल दोष जो है आपके विवेक में आ रहा है, वहाँ पे भी जो है आप यीशु मसीह के क्रूस को आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी जो है वही गीत गा रहे हैं आराधना के, वो एक छल के समान है जब आप वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे आप अपने जीवन में वो उन फलों को नहीं देखेंगे। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो हम बिलीवर्ड कलीसिया में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फल हैं जो उत्पन्न हुए जब वो अपनी सही पहचान में वो जागरूक हुए। इसलिए जो भी नए जन आते हैं उनको मैं यही जागरूक करती हूँ कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, ज़रूरी है कि आप बिलीवर्ड के सुसमाचार को, है ना, जो हम यूट्यूब में डालते हैं, इनको सुने, उन सत्य के बारे में जो आपके बारे में है, और फिर पवित्र आत्मा जो है आपको आपकी असली पहचान में जो है वो जागरूक करेंगे। और हम देखते हैं उन व्यक्ति की जो आज हमने गवाही सुनी कि कैसे जब उन्होंने उस सब चीज़ों से जो मूसा का था, उस जगह से जब वो बाहर निकल कर आए, वो हर एक फल, वो जो नौकरी, एक बहुत ही अच्छी जो बड़ा एक कंपनी में उन्हें नौकरी मिली, उन व्यक्ति को जिन्होंने 20 साल से कहीं पे भी जो है वो नौकरी नहीं करी थी। आज जो एक शब्द परमेश्वर पिता की ओर से आप सबके लिए है वो यही है कि परमेश्वर पिता किसी का पक्षपात नहीं करते। और ये जो वचन है, ये जो शब्द है, ये बार बार इस हफ्ते में मेरे मन में आ रहा था जो पिता कह रहे हैं हमसे, वो यही है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन फलों को अपने जीवन में देखते हैं या नहीं देखते, कि एक जन जो है परमेश्वर की ओर से जब वो अगुवाई मिलती है उसे ग्रहण कर कर उस पर चलता है, और दूसरा जो है उसे ग्रहण नहीं करता। और वो बहुत पहले जो है मैंने उनको इस बात के बारे में बताया था, लेकिन बहुत समय बाद फिर से जो है पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर पिता ने जो है उस बात को जागरूक किया। तभी लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जो है जीवन भर, है ना, वो आपके साथ रहेगी। वो आपको उस पुराने से, हर एक बुरे से खींच कर जो है वो आपको उस अच्छाई की ओर लेके चलेगी। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर पिता का जो प्रेम है वो एक जलन रखने वाला परमेश्वर पिता है। आज पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम जागरूक हो, क्योंकि वो दोषपन की सेवकाई जो है मुझे और आपको नहीं सौंपी गई, ना ही दोष का सुसमाचार हमें सौंपा गया, लेकिन वो मेल मिलाप का, उस कार्य का जो यीशु मसीह ने इस संसार में आकर किया। तभी यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु क्या पाए, उस अनंत जीवन को प्राप्त करे। और जब हम आगे पढ़ते हैं वचन में, हम इस प्रकार से पाते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, वो दोष लगाने के लिए या फिर दंड लगाने के लिए नहीं, लेकिन हम सभी को बचाने के लिए, उस अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए आए। और दोष या फिर दंड यही है कि यीशु मसीह, वो पुत्र इस संसार में आए, पर लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। क्योंकि अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, लिखा है कि हम पहले से दोषी ठहर चुके हैं। क्योंकि जैसे हम सीख रहे थे कि 2 क्षेत्र हैं जिसमें हम रहते हैं। जो पहला क्षेत्र है जो हम देखते हैं आदम के द्वारा जो है वो क्षेत्र शुरू किया गया जब उन्होंने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया। ये जो क्षेत्र है इसे हम कह सकते हैं एक कर्मा का चक्र है। ये कर्मा का क्षेत्र, यहाँ पे जो जीते हैं वो उस अच्छे बुरे के ज्ञान से जीते हैं। उसका जो मृत्यु है, चाहे वो काम भले भी हैं, उसका जो फल है वो मृत्यु ही है। और यीशु मसीह आए जिन्होंने एक दूसरे क्षेत्र को लेके आए, इसीलिए उनको कहा गया द्वार। और वो जो क्षेत्र है वो यीशु मसीह के सहीपन का क्षेत्र है। वो जो पर्दा जो दोनों क्षेत्र के बीच में था वो उसका शरीर था, और उसको तभी शरीर को जो है वो मरना जरूरी था, क्योंकि हमारा पाप कभी भी जो है उस क्षेत्र में प्रवेश कर नहीं सकता। इसलिए किसी और के ऊपर जो है वो सजा दी गई, और इसीलिए वो जो पाप और जो दंड था वो मसीह की देह पर चढ़ाया गया, ताकि आज अगर हम में कोई कमी होती है, आज परमेश्वर पिता हमारे साथ हमारे शरीर के कामों के अनुसार व्यवहार नहीं रखता, वो यीशु मसीह के देह को देखते हैं। इसलिए मेरा और आपका जो सहीपन है वो शरीर के द्वारा नहीं है, लेकिन वो विश्वास के द्वारा है। और ये सही नींव है एक असली कलीसिया की। मुझे और आपको जो पहचान मिली है वो सहीपन कामों के अनुसार नहीं, लेकिन वो विश्वास के द्वारा मुझे और आपको मिली है।
हम देखते हैं जो पुराने में था, जहाँ पे कर्म के अनुसार सहीपन था, वहाँ पे रिश्ता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, वो कभी भी सदा ठहरने के लिए बना नहीं था, क्योंकि वो रिश्ता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। परमेश्वर कुछ कार्य बोलते हैं, मनुष्य कभी उसको नहीं कर सकता और वो अलगता ही आती। इसलिए पुराने में भी वो लहू जो था वहाँ पे था, लेकिन इस क्षेत्र में परमेश्वर ने वो पहचान ही बदल दी। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में नहीं है, और यहाँ पे परमेश्वर पिता ने स्वयं अपने पुत्र को जो है इस संसार में भेजा। तो अब जो वाचा है वो परमेश्वर और मनुष्य नहीं, लेकिन पिता और पुत्र के बीच में, जहाँ पे पिता ने अपने पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए, कि हर एक वो जो सज़ा हमारे शरीर के कामों के अनुसार हमें मिलनी थी, वो सज़ा, वो जो मृत्यु दंड है, यीशु मसीह ने स्वयं अपनी देह में ले ली, ताकि आज जब दोष लगाने वाला हम पे दोष लगाए तो हम हमारी खुद के सहीपन जो कभी भी हम हासिल नहीं कर सकते उसके ऊपर घमंड नहीं करते। हम उस सहीपन को विश्वास से ग्रहण करते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमें सेतमेत में एक तोहफे के समान हमें मिली है। तो कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है। तो पाप क्या है? पाप वो नहीं है जो हम कर्म करते हैं। आदम ने पाप किया तो सभी जन जो है वो पापी की पहचान में आ गए। सिर्फ एक पाप है, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना। जो भी नहीं करते वो सब पापी हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप यहाँ पे हैं। और अगर आप इस तरफ हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं केवल अपने कामों के द्वारा उस स्वर्ग में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे न्याय का आत्मा जो है वो कार्य करता है। और जैसा पिछले हफ्ते भी हमने वचन को पढ़ा था कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो परमेश्वर का जो क्रोध है वो इस क्षेत्र में कार्य करता है। लेकिन जब हम इस क्षेत्र से बाहर निकलकर जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम उसके प्रिय पुत्र के क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं, उसके जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उसके प्रेम के क्षेत्र में मैं और आप फिर आ जाते हैं। जैसे आदम के द्वारा, पाप के द्वारा मृत्यु आई, अब जीवन को लेके आने के लिए पाप के द्वारा नहीं परंतु सहीपन के द्वारा जो है वो जीवन हमारे को मिलता है। और वो जो सहीपन है वो हमारा नहीं है, लेकिन वो सहीपन यीशु मसीह का सहीपन है जिसे हम विश्वास से ग्रहण करते हैं। वो हमारे अंदर उस जीवन को उत्पन्न करता है। क्या आपको लगता है परमेश्वर को समस्या थी इनको पहले आशीष देने के लिए? क्यों वो जो कार्य जो 20 साल से वो चाह रहे थे कि वो हो, वो अभी तक नहीं हुआ था? आपको मालूम है, हर एक जो झूठ की छवि शैतान ने पिता को दी है, बिलवड कलीसिया जो है वो है उस छवि को साफ करने के लिए और बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर पिता भला है। वो लोगों को बताने के लिए बिलवड कलीसिया की स्थापना हुई है कि वो जो अच्छा समाचार है, जो सुसमाचार है, वो असलियत में क्या है। एक समय ऐसा आता है और ये समय अभी भी है कि लोग जो हैं वो पुराने से उठकर वो नए की ओर भागना शुरू करेंगे। किसी भी जन को आपको ये ना बताने दो कि आप पापी हैं, क्योंकि वो पहचान जो है क्रूस पे जा चुकी है। आज जो आपकी पहचान है वो यही है कि यीशु मसीह में मैं और आप पिता के सहीपन है। और आपको मालूम है, जो सहीपन मैंने और आपने ग्रहण किया है, मुझे वो पुत्र का आत्मा मिला है जो दास्तव का आत्मा नहीं है, लेकिन वो पुत्र का आत्मा है। और बिलवड कलीसिया में हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये काम करो, ये ना करो, क्योंकि सब कुछ एक पुत्र के लिए, उसके जीवन के लिए सब कुछ अंदर से बाहर है। इसलिए एक पुत्र जानता है वास्तविकता में कि जो स्वभाव उसके पिता का है, अब वही स्वभाव के साथ मैं और आप इस संसार में चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे खड़ी होकर ये नहीं बोल रही कि आप ये बने, लेकिन मैं आपको सत्य में जगा रही हूँ कि जो आप हैं, आपके नए जन्म से ही आप लोग समझ रहे हैं कलीसिया जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में। आपको मालूम है, ज़रूरी है कि हम जब कलीसिया, जो असली कलीसिया हम कहते हैं, उसमें जो है, जो सत्य है, जो वचन है, आपको मालूम है वो वचन है जो हमें जागरूक करता है। जैसे शुरुआत में हमने एक वचन को पढ़ा था जिसमें लिखा है कि जो विश्वास है वो वचन सुनने से आता है। और वो जो वहाँ पे वचन लिखा है, वो जो शब्द है वो एक क्रिस्तोस, मतलब वो यीशु मसीह का वचन है जिसे सुनने के द्वारा विश्वास मेरे और आपके अंदर उत्पन्न होता है। वो मूसा का वचन नहीं है। तभी लोग पुराने में हैं और अभी तक जो है अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को या बहुत से कार्य को पूरा होता हुए नहीं देखते, क्योंकि वो सही पहचान में अभी तक जो है स्थापित नहीं हुए गए।
इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस नई पहचान में देखें जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिली, जिसमें हम जानते हैं कि जो स्वभाव यीशु मसीह का है अब वही स्वभाव मेरे और आपके अंदर भी है। फिर आप जानेंगे क्या आपके पिता के स्वभाव में घटी है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में भी फिर किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। हाँ, पुराने में है ना, व्यवस्था में हम देखते हैं कि घटी है, वहाँ पे जो है पाप है, वहाँ पे व्यभिचार भी है, वो सब जो है वो हिस्सा है पुराने का, पुराने नियम का, वो जो व्यवस्था के द्वारा जो है वो चीज़ें आई। लेकिन नए नियम में, उस नई व्यवस्था में, जैसे सारा को जो है परमेश्वर ने बचाया, जब अब्राहम ने कहा कि मेरी बहन है और राजा अबीमेलेक के पास वो गई, वहाँ पे किसने जो है उनके विवाह को पवित्र करके रखा? वो परमेश्वर ने। वो सहीपन जो परमेश्वर पिता के द्वारा है, उसमें एक सुरक्षा आपके लिए कार्य करती है। बहुत सी बारी जब हम क्रूस को देखते हैं या हम आशा रखते हैं, हम 90% जो है लोग अपनी चंगाई के विषय में या फिर आर्थिक क्षेत्र की बढ़ोतरी के बारे में बोलते हैं। पर आपको मालूम है, आज पवित्र आत्मा आपको जागरूक कर रहे हैं कि यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने आपके रिश्तों में भी क्या कार्य किया है। वचन में लिखा है कि वो टूटे हुए मन को, हृदय को जो है नया करने में सामर्थ्य है, और मेरा विश्वास है ऐसे अद्भुत रिश्ते जो हैं कलीसिया में स्थापित होने जा रहे हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 18 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरे और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वाले की विनती की कि अब हमसे और बात ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यहाँ पे हम देखते हैं पहली चीज जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जब वो सिय्योन पर्वत में वो व्यवस्था दी गई, कहा गया कि लोगों को जो है इस पर्वत के पास ना आने दे। वहां पे हम देखते हैं कि मूसा जो है डरता और कांपता हुआ परमेश्वर के सम्मुख आया। पर वचन में लिखा है कि मैं और आप अब एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हम देखते हैं इस क्षेत्र में, हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध हमें दिखाई देता है, और इस क्षेत्र में परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि सत्य यही है कि परमेश्वर पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि हम उन्हें देखें उस भले बुरे के पाप के वृक्ष के फल के दृष्टिकोण के द्वारा। वो हमेशा हमारा पिता के समान बनना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने वो व्यवहार मनुष्य के समान किया उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा। इसलिए लोग जो पुराने में हैं, वो जो सोच उनके अंदर उत्पन्न यही होती है, उनको लगता है कि परमेश्वर का क्रोध जो है हमेशा उनके ऊपर है, वो न्यायी परमेश्वर है। पर सच यही है कि वो चाहते हैं कि वो एक पितापन में मुझे और आपको लेके आ पाए। आप लोग समझ रहे हैं? आगे हम वचन को पढ़ेंगे। 22 वचन से लिखा है, पर अब मेरे और आपके विषय में लिखा है कि अब हम जो सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया। देखिए यहाँ पे ध्यान से शब्द को देखिए, क्या लिखा है, उन पहलौठों। तो असली जो कलीसिया है, आपको मालूम है वो पहलौठों की कलीसिया है, वो लोगों की कलीसिया है जो लोग जानते हैं सत्य को कि जिस क्षण हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आत्मा में मेरा और आपका नया जन्म हो गया, और उस नए जन्म के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के संतान कहलाए। तो हाँ, एक सभा है जो पुराने नियम में भी सभा है, पर वो जो रिश्ता वहां पे है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। और आगे देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए
धर्मियों की आत्मा मतलब सहीपन की आत्मा हो और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मैं और आप जो है यीशु मसीह में अब उस उद्धार में सहभागी हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं वचन में लिखा है कि कैसे उस नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास हम लोग आए हैं, जो यीशु मसीह का लहू है, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हमने पिछले हफ्ते इस बात को सीखा था कि कैसे जब केन ने हाबिल की हत्या करी, हाबिल का जो लहू था, लिखा है कि वो न्याय के लिए जो है वो पुकार रहा था। और यहाँ पे लिखा है अब जो यीशु मसीह का लहू जो इस भूमि पर गिरा है, वो लहू जो है उस छिड़काव के लहू के द्वारा वो जो है हमारे जो है उद्धार के बारे में, हमारे सहीपन के बारे में हमें जागरूक कर रहा है। वो हमारे ऊपर दोष की सेवकाई नहीं सौंपी गई है। मुझे और आपको उस मेल मिलाप का सुसमाचार सौंपा गया है कि हम बाहर जाकर लोगों को इस बात में जो है हम जागरूक करें कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह स्वयं इस जगत का जो मेमना है वो बलि हो चुका है। और अब मेरे और आपको हियाव मिलता है कि हम परमेश्वर के उस सिंहासन के पास जा सकते हैं हियाव के साथ। इस क्षेत्र में जो असली कलीसिया, यहाँ पे भजन संहिता 91 जो है बहुत जीवित है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी दुष्ट जो है वो आपके प्रिय जन को छू नहीं सकता। इस क्षेत्र में लिखा है हर एक वो दोष लगाने वाली आवाज जो आपके विरुद्ध में उठती है, स्वयं परमेश्वर पिता जो है उन आवाज को जो है वो शांत करते हैं। क्योंकि लिखा है वो हर एक जो वादे बाइबल में लिखे हैं वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ है, ना कि मूसा में। इसलिए लोग जो हैं बहुत सी बारी शिकायत करते हैं कि क्यों प्रिया परमेश्वर पिता जो है हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। आपको मालूम है जिस क्षण आपने नया जन्म पाया, सत्य है कि आपकी जो आत्मा है अब वो पिता की दाहिनी ओर में विराजमान है, वो बैठी हुई है, लेकिन आपके प्राण ने कभी भी इस सत्य को जो है अभी तक नहीं सुना। इसलिए आपका प्राण जो है अभी भी जो है वो पुराने में, और वो बहुत सी बातें जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए रखी हैं, आप उन बातों को जो है कभी आप ग्रहण कर नहीं पाए, क्योंकि उनकी इच्छा यही है कि हम जाने कि अब वो जो भलाई है हमें प्राप्त होती है हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा। वो चाहते हैं कि हम एक ऐसी जगह में आए जहाँ पे हम जाने कि अब हम पापी नहीं है, मैं और आप परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र हैं, और वो सारी भलाइयों को हम प्राप्त करेंगे हमारे जीवन में सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब वो परमेश्वर मेरे और आपका पिता है। क्योंकि ये बात सत्य है, परमेश्वर पिता जो है किसी का भी पक्षपात नहीं करते। वो चाहते हैं कि वो सारी जो भलाइयाँ हैं वो आपको जो है वो निझावर कर सके, आप उन सारी विरासत को जो है आप पा सकें। और इसलिए ज़रूरी है, वो चाहते हैं कि आप उस सत्य को जानें जिन सत्य के लिए जो है उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा है। जैसे हमने गवाही में सुना है ना, इतने समय तक परमेश्वर पिता जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरे जो पुत्र हैं वो इस सत्य में जागेंगे। और उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे इन्होंने कलीसिया में आना शुरू किया, जैसे जैसे इनका जो प्राण है और अधिक वो जागरूकता में वो आना शुरू किया, हर एक वो कार्य जो असंभव था एक समय के लिए, उन सारी भलाइयों के लिए जिनके लिए वो अपेक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे इतने समय से, उन सभी चीज़ों को जो है उन्होंने अपने जीवन में प्रगटीकरण होते हुए देखा। वचन में इस बात को लिखा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। और आज जो है वो आज़ादी का समय है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, 25 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा।
यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है बहुत ही ज़्यादा जलन रखने वाला परमेश्वर है मेरे और आपके लिए। और वो चाहता है कि जब आज हम उनके वचनों को जब हम सुन रहे हैं तो हम अपने हृदय को जो है उन वचनों को खोलें। क्योंकि पुराने में हम देखते हैं कि वो जो वचन कहे गए सिय्योन पर्वत से, वो व्यवस्था है या जो आज्ञाएं थी वो दी गई थी ताकि जो पाप मनुष्य के अंदर बसा है वो पाप जो है प्रगटीकरण में आ जाए। पर आज जब पवित्र आत्मा आपको वो सत्य वचन में जागरूक कर रहा है, वो आपकी जो नई पहचान है उसमें आपको वो जागरूक कर रहा है। और वो चाहते हैं कि आप जाने कि अब आप पाप के दास्तव से छोड़कर उसके सहीपन में मैंने और आपने प्रवेश किया है। तभी यहाँ पे वचन में लिखा है, आगे पढ़ेंगे कि और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। जो मेरी और आपकी जो पहचान है, उस पहचान में परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमेशा हम लोग अटल बना रहे। हमारा घर जो है वो बालू में नहीं, लेकिन उस चट्टान पर वो हमेशा स्थिर हो कि चाहे मेघ आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन उस घर की जो नींव है वो हमेशा जो है वो बनी हुई है। और आगे लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, और वो जो स्थान है वो है वचन, जो वचन है यीशु मसीह। आज उस नींव में जो है मैं और आप, पवित्र आत्मा जो है हमें स्थापित कर रहे हैं। आगे हम और भी वचन को पढ़ेंगे। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय को हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, नई वाचा के सेवक। यहाँ पे पौलुस के बारे में हम देखते हैं। जितने लोगों को नहीं मालूम पौलुस कौन था, उसके विषय में अगर हम बात करें तो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा जन था जो पूरा जो ये पुराना नियम है, जिसे हम कहते हैं व्यवस्था, यह पूरा जो पुराने नियम को वो अच्छे से जानने वाला एक व्यक्ति था, है ना। हर एक जो चीज़ें मूसा के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी उसमें वो माहिर था। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने कभी भी, जब यीशु मसीह संसार में थे, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे जो यीशु मसीह के साथ चले, उन्होंने यीशु मसीह को जाना था, वो शरीर में उनको देखा था और उनके साथ हाथ मिलाया था, उनके गले लगा था। लेकिन पौलुस जो था उनमें से एक नहीं था। लेकिन फिर भी जो प्रकाशन है कि यीशु मसीह मुझ में है, वो क्यों जो है उनके चेलों को ना देकर वो प्रकाशन पौलुस को दिया, क्योंकि वो जो प्रकाशन था यीशु मसीह मुझ में है, वो शरीर के द्वारा नहीं परंतु आत्मा की ओर से, स्वयं परमेश्वर पिता की ओर से पौलुस को दिया गया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, जब यीशु मसीह जो है जब स्वर्ग में चले गए और जब यीशु मसीह के चेले जो इस संसार में थे, उन चेलों के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सताव करता था। और जब एक समय आया जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, लिखा है कि एक बड़ी ज्योति जो है उसके सामने प्रकट हुई और उस ज्योति में यीशु मसीह थे। और जो शाऊल, है ना, पौलुस जो था पहले शाऊल था, इस बात को जो है उससे कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मतलब वो मसीह जो है वो एक देह है, वो लोगों को सता रहा था, कलीसिया के लोगों को सता रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है। तो जो प्रकाशन था कि यीशु मसीह अब मुझ में है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो यीशु मसीह के किसी अन्य चेलों को नहीं सौंपा गया, वो प्रकाशन दिया गया स्वयं पौलुस को पिता के द्वारा। और वो क्यों था, इस बात को हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो सिहाई से नहीं। इसका अर्थ क्या है, जो पुराना जो मूसा को दिया गया वो सिहाई से लिखा था, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सिहाई से नहीं
परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक, देखिए यहां पे क्या लिखा है कि हमें जो है नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। वो नई वाचा क्या है? जैसे आज हमने प्रभु मेज में हम लोग शामिल हुए, जब हम उस भोज में शामिल होते हैं, वो मूसा की नहीं लेकिन यीशु मसीह की देह है। वो किसके साथ हम सहभागिता रखते हैं, है ना? बहुत से कलीसिया में हम देखते हैं कि वो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, पर उसका जो सही मायने में अर्थ क्या है, क्या हम लोग बन चुके हैं, वो क्या एकपन को दिखा रहा है? हम देखते हैं प्रभु भोज के बारे में, यीशु मसीह ने उस मेज में, उस भोज में अपने चेलों के साथ शामिल हुए क्रूस पे जाने से पहले, क्योंकि क्रूस पे जाने से पहले यीशु मसीह हमारे साथ एक हो गए। वो स्वयं पापी नहीं लेकिन पाप बन गए, और उसके बाद परमेश्वर पिता और जो यीशु मसीह हैं, वो क्रूस पे जाने के बाद, जी उठने के बाद, फिर अपने चेलों के साथ दोबारा से उस मेज में शामिल होते हैं, इस चिन्ह के साथ कि अब मैं और आप यीशु मसीह के साथ एक हैं। तभी यहाँ पे वचन में लिखा है कि वो नई वाचा का सुसमाचार, है ना? कोई भी अगर आपसे उस बात को पूछे तो आप इस वचन को दिखा सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, कि हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। उस नई वाचा की सेवा करने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। और आगे लिखा है वो शब्द के सेवक नहीं, जो शब्द जो पुराने में था या जो व्यवस्था में था, वरन आत्मा के, क्योंकि लिखा है जो शब्द है वो मारता है पर आत्मा जो है जिलाता है। जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि मसीह की जो कलीसिया वो कैसी है, वो जीवन की सेवकाई है ना? वो हर एक चीज़ जिसमें आप में अभी तक जीवन नहीं देखते, जितना अधिक अभी आप सत्य में जाग रहे हैं, वो जीवन जो है आप प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अगले भाग को भी हम पढ़ेंगे। 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसे अक्षर पत्रों पर खोदे गए, इस व्यवस्था की सेवकाई को क्या कहा गया? मृत्यु की सेवकाई। इसका मतलब आप एक ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहाँ पे पुराना जो व्यवस्था जो है वो सिखा रहे हैं, तो उसका जो फल है लिखा है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप गड़बड़ी देख रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन में, अपने आर्थिक क्षेत्र में, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य में भी, क्योंकि ये क्षेत्र मृत्यु का क्षेत्र है और आप यहाँ पे जाकर बैठते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जैसे अक्षर पत्थरों पर खोदे हुए थे, यहाँ तक कि तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। मुझे और आपको जो सेवकाई, वो जो नई वाचा की सेवकाई जो सौंपी गई है, आपको मालूम है वो पुरानी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो नई व्यवस्था जो जीवन की व्यवस्था है, जो सहीपन की व्यवस्था है, जो सत्य यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आप पे प्रकट किया गया है, उस सेवकाई के विषय में लिखा है कि हाँ, पुराने में जब आप देखते थे कि हाँ मेरे जो काम के अनुसार जो है शायद मैं पापी हूँ चाहे मैं सही हूँ, इस सोच में आप रहते थे जब आप पुराने में थे, उसके विषय में लिखा है कि वो यहाँ तक तेजी में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा जिसके सहभागी मैं और आप हैं, और भी तेजों में क्यों ना होगी। क्योंकि हमें मालूम है जब मूसा जो है उस पर्वत से नीचे आया, एक तेज उसके चेहरे में था, लेकिन वो एक घटता हुआ तेज था, इसलिए उसने जो है वो एक पर्दा ओढ़ लिया। और इसीलिए वचन में लिखा है जब जो पुराना जो है वो तेजों में था, तो फिर जो नई वाचा है, जो सहीपन की वाचा है, वो और भी अधिक तेजों में क्यों ना होगी। आगे हम पढ़ेंगे 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने आप अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, है ना? वो जो तेज में था वो एक घटता हुआ तेज था, लेकिन लिखा है कि परंतु वह मतिमंद हो गए,
क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है कि वो लोग मतिमंद हो जाते हैं। और हम यहाँ पे कलीसिया में क्या कर रहे हैं, हम उस पर्दे को जो लोगों की सोच में है उसको हम लोग हटा रहे हैं, ताकि वो सही बातों को जो है वो देख सके। और यहाँ पे जो है, मैं लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो एक ऐसी सोच है जिसमें उनको लगता है कि हाँ हम यीशु मसीह की मदद कर रहे हैं। जैसे पौलुस था, उसे लग रहा था कि वो परमेश्वर की मदद कर रहा है, पर वो बिल्कुल ही जो है वो यीशु मसीह के खिलाफ था। और इसीलिए कलीसिया जो है आज यहाँ पे जो वचन बोला जा रहा है, वो उन सभी बातों को जो है वो प्रगटीकरण में लेके आ रहे हैं कि क्या कौन सी बात है जो सत्य है। आगे हम देखेंगे वचन में लिखा है, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनका हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। जो चीज़ 20 साल से नहीं हो पा रही थी, एक पर्दा जो है उनके ऊपर लगा था, वो कैसे उठता है? मसीह में आ जाने से जो है वो सारी बातें जो है वो हट जाती हैं और सत्य जो है वो प्रकट होता है। और आगे 15 वचन में लिखा है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब क्या लिखा है, वह पर्दा उठ जाएगा। 17 वचन को आप ध्यान से देखें, क्या लिखा है? प्रभु तो क्या है? वह आत्मा है। और लिखा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्या परमेश्वर जो है, क्या वो अक्षर है? परमेश्वर ने जो है वो शब्द जो है वो दिए, लेकिन परमेश्वर जो स्वयं है वो एक आत्मा है। और आज जब वो हमें देखता है, जब हमने आत्मा के द्वारा जन्म पाया, वो मुझे और आपको शरीर में नहीं देखता, उन कामों को नहीं देखता जो हमने शरीर में किए, पर हमें यीशु मसीह में जो है वो पवित्र और सहीपन में देखते हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब हम सबके उजड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो आइए हम उस शुरुआत में आएंगे जहां से हमने शुरू किया था। मसीह की कलीसिया है ना, वो कैसी है? वो कौन सी सेवकाई है? क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है वो आत्मा की सेवकाई है। और दूसरा, जब भी मैं आपको कहती हूँ कि आप सही बने यीशु मसीह में, वो क्या करेगा? जीवन को उत्पन्न करेगा। और फिर हम पुराने में देखते हैं, जो हमें लगता है कि शायद वो असली कलीसिया है, लेकिन जो मूसा का जो घर है या मूसा की कलीसिया, वहाँ पे क्या है? वो अक्षर की सेवकाई है, वो जो व्यवस्था की सेवकाई है जिसमें सिखाया जाता है पुराने नियम से। वहाँ पे क्या है? वो दोष की सेवकाई है। और वो जन जिसने आज गवाही दी कि कैसे 20 साल से जब उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें गड़बड़ी में है, और वो मृत्यु जो है वो दिखाई दी। क्योंकि बहुत सी बारी हमें लग सकता है कि वो असली चर्च है, पर जो पुराना है, जो मूसा का घर है, वो असली चर्च नहीं है। असली कलीसिया या चर्च का अर्थ यही है कि वो लोग जो यीशु मसीह के सहीपन में हैं, और मुझे और आपको उस नई वाचा के सेवक करके कहा गया है, ना कि पुरानी वाचा के सेवक। और जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया जो है चट्टान पर बनाऊंगा, जहाँ पे अधलोक के फाटक प्रबल नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे बीमारी जो है वो आपके ऊपर प्रबल नहीं कर पाएगी, वो स्थान जो है वो यीशु मसीह में है। वचन में क्या लिखा है? पहले उसके राज्य और अपनी सहीपन की खोज करो। नहीं, लिखा है उसके सहीपन की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, अच्छा स्वास्थ्य, आपके बच्चों की देखभाल, ये सारी चीजें जो हैं फिर तुम्हें मिल जाएंगी। हर एक वादे जो हैं, प्रतिज्ञा जो है, वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ है। ये एक विश्राम का स्थान है। और जैसे आज हमने गवाही सुनी, आपको मालूम वो व्यक्ति जो 20 सालों से बहुत सारी चीज़ें जब मैं उनसे मिली, वो शुरुआत से जो है कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ें जो उनके जीवन में जुड़ी थी, मैं देख पा रही थी कि उसकी जो जड़ है वो कहाँ पे है। और उनको लगता था कि वो एक चर्च में जा रहे हैं, लेकिन वो एक छल था, वो एक भ्रम था।
और क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो मतबुद्धि हो चुकी थी, और इसलिए ज़रूरी था, मुझे मालूम था वो जो 4 चीज़ें जो मैंने बताई, अगर वो उस चीज़ को करेंगे, पूरा राज्य जो है फिर उस सत्य के साथ गवाही देंगे, उनके जीवन में जो है वो फल उत्पन्न होंगे। और हमने देखा कि जैसे जैसे उन्होंने उन कार्य को किया, जितना वो अधिक वो यीशु मसीह में अपने आप को देखा, हर एक चीज़ें, वो जो वादे, जिनकी वो प्रतिज्ञाएं, वो जो आशा कर रहे थे जिन चीज़ों को देखने के लिए, वो हर एक गड़बड़ी जो है उनके इस जीवन से जो है वो जाती रही। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी जो है वो अब जो है उस विश्वास में जो है उन्होंने आना शुरू किया, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ पे आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में आप सहीपन है, इस बात में जहाँ पे आप जागरूक हैं, आप वहाँ पे उन जो प्रतिज्ञा आपके संतानों के विषय में लिखी गई है कि तुम्हारे जो बालक हैं वो स्वयं परमेश्वर पिता की ओर से सिखलाए जाएंगे, वो इस क्षेत्र में वो प्रतिज्ञा जो है वो हाँ और आमीन के साथ है। वो मूसा में नहीं है, वो यीशु मसीह में है। तो मेरा विश्वास है आज का जो वचन है और अधिक पवित्र आत्मा आपको जागरूक करेंगे, और इसके विषय में हम और अधिक अगले सप्ताह भी हम सीखेंगे। मेरा विश्वास है आप सभी जो है आनंदित हैं आज का वचन सुनकर। आप इस वचन को घर जाकर भी सुन सकते हैं। आप कलीसिया में जो है आप बने रहे, जो असली कलीसिया है और जो यीशु मसीह के वचन को है आप सुनते रहे, क्योंकि उसी के द्वारा जो है विश्वास उत्पन्न होता है। आइए इस समय जो है हम आत्मिक भेंट देंगे, एक धन्यवाद की भेंट देंगे सभी प्रकाशनों के लिए जो आज हमें मिला है। आप मेरे पीछे कह सकते हैं, आप अपनी आंखें बंद करें और कहें, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ, यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और इस समय जो है एक आत्मिक भेंट जो है मैं आपको देता हूँ उन सभी प्रकाशनों के लिए, जीवन के लिए, उस समझ के लिए जो आज मेरे प्राणों में आई है। क्यों ना मिलकर हम लोग जो है एक धन्यवाद की प्रार्थना करें। Thank you, Father, that when the new, I thank you that the old has gone, the new has come. I thank you, Jesus, that you're alive in us. I thank you that it is you leading us into all truth. I thank you, Holy Spirit. I call the Spirit of truth. You're called the Spirit of righteousness, the Spirit of life and life in abundance. I thank you. I thank you, Holy Spirit, that you're bringing our minds out of Adam into the mind of Christ. Say, I have the mind of Christ. And I receive everything you have for me. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen.